दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद शायद कुछ क्षणों के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। हो सकता है आपको अपने बीते हुए वर्षों की एक एक घटना अचानक याद आने लगेगी। हो सकता है आपको लोगों के चेहरे भी दिखाई देने लगेंगे जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन बदले में आपको दर्द, निराशा और धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। और शायद सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही उठा कि आखिर मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरी मेहनत के बावजूद सफलता मुझसे दूर होती गई? क्यों जिस काम के पूरा होने की पूरी उम्मीद होती थी, वही काम आखिर समय पर अटक जाता था? क्यों रिश्ते में अचानक करवाहट आने लगी थी? क्यों कभी धन हाथ में आता था तो उसी समय कोई नया खर्च सामने खड़ा हो जाता? और क्यों कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसा कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो? दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी पिछले कुछ वर्षों से ऐसी घटनाएं लगातार होती रही तो आज की यह पूरी बात आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अगस्त 2026 के आसपास बनने वाले कुछ विशेष ग्रह नक्षत्रीय संयोगों को कर्म, न्याय, आत्ममंथन और जीवन में परिवर्तन से जोड़कर देखा जाता है। विशेष रूप से शनिदेव से जुड़ी मान्यताओं में यह समय व्यक्ति को अपने कर्मों, निर्णयों और रिश्तों को नए नजरिए से देखने का अवसर देने वाला माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी कहानी को केवल डर की नजर से मत देखिए, क्योंकि हर अंधेरा अपने साथ एक सवेरा लेकर आता है। हर कठिन समय के भीतर कोई ना कोई सीख छुपी होती है, और कई बार जिस घटना को हम शुरुआत में अपना दुर्भाग्य समझते हैं, वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय शनिदेव। आप सभी का हमारे इस परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज की यह वाणी केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को थोड़ा ठहर कर देखने के लिए है। इसलिए अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय शनिदेव लिखकर अपनी भावना जरूर व्यक्त कीजिए। क्योंकि जब इंसान का मन टूटने लगता है, तब उसे केवल धन या सफलता की नहीं बल्कि विश्वास की आवश्यकता होती है। और विश्वास वही शक्ति है जो इंसान को उस समय भी खड़ा रखती है जब चारों तरफ से रास्ते बंद दिखाई देते हैं। अब जरा अपने पिछले 5 वर्षों के बारे में सोचिए। कितने बार आपने कोई नया काम शुरू किया और अचानक कोई रुकावट आ गई? कितने बार आपने किसी व्यक्ति पर पूरा विश्वास किया और बाद में वही व्यक्ति आपके लिए परेशानी का कारण बन गया? कितनी बार आपने अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने इच्छाओं को दबाया? कितनी बार आपने दूसरों की मदद की, लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत पड़ी तो वही लोग पीछे हट गए? शायद आपने कई बार खुद से कहा होगा कि आखिर मेरी किस्मत में ही इतनी परेशानियां क्यों हैं? लेकिन दोस्तों, हर परेशानी का मतलब यह नहीं होता कि आपका भाग्य खराब है। कई बार जिंदगी हमें उन लोगों से दूर करने के लिए परिस्थितियां पैदा करती हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी का हिस्सा समझकर बैठे होते हैं। कई बार कोई काम इसलिए नहीं रुकता कि वह आपके लिए बुरा है, बल्कि इसलिए रुकता है क्योंकि शायद उसका समय अभी नहीं आया। और कई बार किसी रिश्ते का टूटना आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी मानसिक शांति की शुरुआत होती है। कई कारण है कि शनिदेव को ज्योतिषीय परंपरा में कर्म और न्याय से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों का आईना दिखाते हैं। जो सही है उसे धैर्य रखना पड़ता है, और जो गलत है उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। और अब यहाँ से कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेती है, क्योंकि आपके जीवन में सबसे बड़ी परेशानी शायद कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी परेशानी आपका अत्यधिक भरोसा हो सकता है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है कि आप लोगों को बार बार दूसरा मौका देते हैं। हो सकता है आप किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर उसके मन की सच्चाई मान लेते हैं। हो सकता है आप दूसरों के लिए इतना सोचते हैं कि खुद की सीमाएं भूल जाते हैं। आपका दिल साफ है, लेकिन दुनिया हमेशा दिल से नहीं चलती। आपने शायद कई लोगों को अपना समझकर उनकी मदद की, किसी को आर्थिक सहारा दिया, किसी के बुरे समय में उनके साथ खड़े हुए।
किसी की समस्या सुनकर रातों की नींद खराब की। आपने अपने हिस्से का सुख छोड़कर दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन जब आपकी बारी आई तब कितने लोग आपके पास खड़े थे? यही सवाल आज आपको खुद से पूछना है, क्योंकि आने वाले समय आपको यह समझाने वाला हो सकता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक जैसा स्थान देना जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए आते हैं, कुछ लोग आपको कोई सीख देकर जाते हैं, और कुछ लोग आपको यह सिखाने आते हैं कि भविष्य में किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। और यही बात है जिसे हम आज के इस संदेश में सबसे गहराई से समझाएंगे। मान लीजिए पिछले कुछ वर्षों में आपके जीवन में 4 प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियां बार बार आती रही। पहली ऐसी परिस्थितियां जहां आपके धन और मेहनत का संतुलन बिगड़ता रहा। दूसरी ऐसी परिस्थितियां जहां रिश्तों में गलतफहमियां पैदा होती रही। तीसरी ऐसी परिस्थितियां जहां आपकी सफलता के रास्ते में अचानक रुकावटें आती रही। और चौथी ऐसी स्थिति जहां आपका अपना आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होता गया। ध्यान दीजिए, यहाँ 4 शत्रुओं का मतलब केवल 4 व्यक्ति नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा शत्रु लालच होता है, कभी गलत संगति होती है, कभी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय होता है, कभी दूसरों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करना, और कभी कभी हमारा अपना डर होता है। यही 4 चीजें धीरे धीरे इंसान की ऊर्जा को खा जाती है। इंसान बाहर के दुश्मनों से लड़ सकता है, लेकिन अपने भीतर बैठे डर से लड़ना सबसे कठिन होता है। इसलिए अब आपको केवल यह नहीं सोचना है कि कौन आपके खिलाफ है, आपको यह भी देखना है कि कौन सी आदत आपको कमजोर कर रही है। क्या आप हर किसी को अपनी निजी बातें बता देते हैं? क्या आप अपने भविष्य की योजनाएं समय से पहले लोगों के सामने खोल देते हैं? क्या आप भावनाओं में आकर आर्थिक निर्णय लेते हैं? क्या आप किसी के बार बार गलत व्यवहार करने के बाद भी उसे माफ करके वही गलती दोहराने देते हैं? अगर इस सवालों का जवाब हाँ है तो शायद आपको किसी बाहरी दुश्मन से ज्यादा अपनी सीमाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, यही वह परिवर्तन है जिसे शनि से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में आत्म अनुशासन और कर्म फल के रूप में देखा जाता है। शनि देव से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक संदेश को समझने की जरूरत है। समय कठिन हो तो धैर्य रखो, अन्याय हो तो सत्य का साथ मत छोड़ो, लोग धोखे दे तो कड़वाहट में मत डूबो। समय कठिन हो तो धैर्य रखो, अन्याय हो तो सत्य का साथ मत छोड़ो, धन कम हो तो गलत रास्ते मत अपनाओ, और जब सफलता मिले तो अहंकार मत करो। यही कर्म का संतुलन है। अब बात करते हैं उस विशेष समय की जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया है। अगस्त 2026 के आसपास आने वाले धार्मिक और ज्योतिषीय अवसरों को बहुत से लोग आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। शनि अमावस्या जैसे अवसरों पर लोग शनि देव की पूजा, दान, सेवा और आत्मचिंतन करते हैं। ऐसे अवसरों को केवल किसी चमत्कार की उम्मीद से नहीं, बल्कि अपने जीवन में अनुशासन और सकारात्मक बदलाव लाने के अवसर के रूप में देखना अधिक सार्थक मानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि सोचिए, अगर ग्रहों की चर्चा सुनकर आपके अंदर एक अच्छा बदलाव आता है, आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी से अनावश्यक झगड़ा करना बंद करते हैं, अपने खर्चों को नियंत्रण करते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और गलत संगति से दूर हो जाते हैं, तो यही तो असली परिवर्तन है। कई बार भगवान हमारे सामने चमत्कार करके रास्ता नहीं खोलते, वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम खुद बंद दरवाजे खोलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। और यही आपके साथ भी हो सकता है। जिस व्यक्ति ने आपको वर्षों तक कमजोर समझा, एक दिन वही आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएगा। जिस काम में आपको बार बार असफलता मिली, हो सकता है उसी क्षेत्र में थोड़ा धैर्य और सही योजना के साथ आपको नई संभावनाएं दिखाई देने लगेगी। जिस रिश्ते ने आपको तोड़ा, हो सकता है उसी अनुभव से आपको भविष्य के लिए सही लोगों को पहचानने की समझ मिल जाएगी। इसलिए आने वाले समय को केवल कांड या संकट के रूप में मत देखिए,
क्योंकि कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा झटका ये सबसे बड़ा सबक बन जाता है। हो सकता है कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जिससे आप लंबे समय से बच रहे थे और पहली नजर में यह सब आपको बहुत बड़ा संकट लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे अच्छा हुआ यह सच्चाई समय रहते सामने आ गई। यही कारण है कि आपको आने वाले समय में घबराने की बजाय जागरूक रहना है। अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। अगर कोई आपको उकसाता है तुरंत जवाब मत दीजिए। अगर कोई आपको किसी बड़े आर्थिक निर्णय के लिए दबाव डालता है तो सोच समझकर कदम उठाइए। अगर कोई आपके भरोसे का बार बार गलत फायदा उठाता है तो उसे बदलने की जिम्मेदारी अपने सिर पर मत लीजिए। हर व्यक्ति को सुधारना आपका काम नहीं है। कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। और याद रखिए, शांत का अर्थ कमजोरी नहीं, चुप रहने का अर्थ हार नहीं, किसी से दूरी बनाने का अर्थ नफरत नहीं। कई बार खुद को बचाने के लिए पीछे हटना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। अब जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा तनाव लेकर आया है। क्या वह कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, कोई सहकर्मी है, कोई साझेदार है, या शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सामने आप खुद को लगातार साबित करने की कोशिश करते रहे। अब अपने आप से पूछिए, क्या मुझे हर समय उसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? अगर उत्तर हाँ है तो यही वो जगह है जहां आपको अपने भीतर बदलाव लाना होगा। आपका जीवन किसी दूसरे व्यक्ति की राय से तय नहीं होना चाहिए। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं। आपकी कीमत आपके चरित्र, आपकी मेहनत, आपके व्यवहार और आपके कर्मों से तय होती है। और यही कारण है कि आने वाला समय आपके लिए एक मानसिक परिवर्तन का समय बन सकता है। आप दूसरों को खुश करने से ज्यादा खुद को समझना शुरू कर सकते हैं। आप हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय पर बोलना सीख सकते हैं। आप अपने धन को लेकर अधिक सावधान हो सकते हैं। आप अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा करना बंद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आत्मसम्मान को दूसरों के हाथों में देना बंद कर सकते हैं। यही वह बदलाव है जो किसी भी ज्योतिषीय संदेश का सबसे सकारात्मक परिणाम हो सकता है। दोस्तों, कई लोग शनिदेव का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में शनिदेव को केवल दंड देने वाले देवता के रूप में देखना अधूरा है। उन्हें न्याय और कर्म से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए यदि आपने जीवन में कठिनाइयां देखी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ आपके खिलाफ है। हो सकता है उन कठिनाइयों ने आपको वो बनाया हो जो आप आज हैं। जिस दर्द ने आपको रुलाया उसने आपको मजबूत भी बनाया। जिस धोखे ने आपको तोड़ा उसने आपको लोगों को पहचानना सिखाया। जिस आर्थिक संघर्ष ने आपको परेशान किया उसने आपको पैसों की कीमत समझाई। जिस अकेलेपन ने आपको दुख दिया उसने आपको खुद के साथ रहना सिखाया। और जिस असफलता ने आपको शर्मिंदा किया उसने आपको दोबारा उठने की ताकत दी। इसलिए अपने अतीत से नफरत मत कीजिए, अपने पुराने संघर्षों को प्रणाम कीजिए, क्योंकि उन्हीं संघर्षों ने आपको तैयार किया है। अब समय है कि आप अपनी जिंदगी की दिशा को लेकर खुद निर्णय लें। अगर आप किसी काम में असफल हुए हैं तो फिर से शुरुआत कीजिए। याद रखिए दोस्तों, आने वाला समय केवल परीक्षा का नहीं बल्कि परिवर्तन का भी हो सकता है। जो बीत गया उसे सबक बनाइए, जो सामने है उसे अवसर मानिए, और जो आपके हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए। क्योंकि किस्मत कब बदलती है यह हम हमेशा नहीं जानते, लेकिन जब अवसर सामने आता है तब उसे पहचानना हमारे हाथ में जरूर होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।